हेलो डियर। आज हम लोग जानेंगे क्या तो नैनो तकनीक क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका विस्तार से चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो अत्यंत ही सूक्ष्म स्तर यानी परमाणु और आणविक स्तर 1 से 100 नैनोमीटर पर पदार्थ को समझने, नियंत्रित करने और हेर फेर करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। यह 1 मीटर के अरब्बे हिस्से नैनोमीटर के पैमाने पर काम करता है, जहां पदार्थ की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण सामान्य आकार से पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसी की वजह से इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, ऊर्जा निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए और बेहतर गुण वाले पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि कितना आकार छोटा के आधार पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, यह चिकित्सा, कैंसर का सटीक इलाज करने के लिए, टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी, डायग्नोस्टिक और नई दवाओं के विकास के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे और तेज, अधिक कुशल प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्प्ले डिवाइस आदि बनाने के काम में यह आता है। ऊर्जा, बेहतर सौर सेल, बैटरी, ईंधन, कोशिकाओं के विकास में यह सहायक होता है। बहुत सारी हल्की, मजबूत और स्वयं साफ होने वाली सामग्री का निर्माण होता है। इसका काफ़ी महत्व है, हम लोग इसे विस्तार से देखते हैं। तो कहता है कि रिचर्ड फैडमैन को आधुनिक नैनो तकनीक का जनक माना जाता है। ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। 1959 में पहली बार नैनो तकनीक का विचार प्रस्तुत किया था। हम नैनो तकनीक का उपयोग करके अद्वितीय गुण वाले, कार्य वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उपकरण, प्रणाली वगैरह बना सकते हैं। पदार्थों का अत्यंत छोटा आकार उन्हें बड़े पैमाने पर समान पदार्थों की तुलना में भिन्न भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। छोटे आकार के कारण नैनो पदार्थ का सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात अधिक होता है, जिसकी प्रतिक्रियाशीलता, मजबूती और चालकता में वृद्धि हो जाती है। नैनो तकनीक का बहुत सारा उदाहरण है। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन में नैनो मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इससे चालकता, मजबूती, टिकाऊपन बेहतर होता है। सौंदर्य प्रसाधन में हमारा फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर में नैनो कण होते हैं, जो उत्पादों की बनावट और को दिखाने का बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। खेल सामग्री में गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट जैसे बहुत कुछ खेल उपकरण में नैनो मटेरियल प्रयुक्त होते हैं। फुटबॉल, टेनिस गेंदों के जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उनमें नैनो क्ले मिलाए जाते हैं। कुछ कपड़ों में, जैसे आउटडोर गियर, एथलेटिक कपड़ों में नैनो मटेरियल होते हैं, जो उन्हें ज़्यादा टिकाऊ और जलरोधी बनाते हैं, यहाँ तक कि गंध को भी कम कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड को नैनो स्केल पर सनस्क्रीन में मिलाया जाता है और सनस्क्रीन अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बन जाता है। फर्नीचर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फर्नीचर का रंग के स्थायित्व को बढ़ा सकते हैं। चिपकने वाले पदार्थ का निर्माण किया जाता है इससे। ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। मैथ्यू डार्विन का ये लिया गया है लेख थोड़ा सा, है ना, तो उसका भी चर्चा कर दिया गया है। नैनो तकनीक क्या है, हम लोगों ने देखा कि नैनो पैमानों पर पदार्थों के हेर फेर करके इसको बनाया जाता है और काफ़ी सूक्ष्म स्केल पर काम होता है। नैनो तकनीक हम लोग समझ चुके हैं क्या है, कितना लाभदायक है हमारे लिए, कैसे काम करता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। और हम लोग समझ गए कि ये सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, सनस्क्रीन सब बनाने के काम में आता है, तो लगभग क्लियर है। और भी कुछ उदाहरण दिए हैं इसके, जैसे कि फ्लोरीन है, ग्राफीन कार्बन का एक प्रकार है, अति पतले चादर जिन्हें गोलों या नलियों के आकार में लपेटा जाता है। नैनो ट्यूब, कार्बन का रूप जो ट्यूब के आकार का होता है, इसके व्यास को नैनो स्केल से मापा जाता है। नैनो क्रिस्टल, एक ठोस पदार्थ जिसकी परमाणु संरचना अत्यंत संगठित होती है, जिसे नैनो पैमाना भी कहा जाता है। डेंड्रीमर्स, सममित अणु जिनमें परमाणुओं के दोहराए जाने वाले समूहों का शाखा होती है ना, इसको भी नैनो स्केल से मापा जाता है। अब तो हम लोग नैनो सोने के कण, सिल्वर के कण, क्वांटम डॉट्स, इस सब का भी निर्माण किए हैं, इस सब को भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा नैनो तकनीक था। नैनो तकनीक से बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी फ़ायदे हैं, हम लोग चर्चा ही किए हैं। ऊर्जा दक्षता सुधार, बैटरी, सोलर, इस सब का चर्चा आपको कर चुके हैं। तो ये है नैनो तकनीक। लेकिन कुछ जोखिम भी है, स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिम है। नैनो मटेरियल के संपर्क में आने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव भी हो सकता है। भोजन में नैनो कण का उपयोग हो जाएगा तो ये हानि पहुंचाएगा, है ना। तो ये सब है इसका हानि। तो धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।